सॉल्यूशन में। और मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है कि कुछ दिन के बाद ही, लगभग आने वाले समय में 10 या 15 दिन में हमारा जियोग्राफी पूरी तरीके से पेपर के मामले में कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी साथी जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है कि उनका जो जियोग्राफी वो भी लगभग कंप्लीट होने को आया होगा। और एक बात अब आपको समझ में आने लगी होगी, क्वेश्चन लिखना कैसे हैं, पूछा क्या जा रहा है। और 2018 तक आते आते कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होने लग गए, यानी कि आप देखेंगे 5 साल में आकर क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं। तो अगर आप इस मामले में सभी जितने भी आपके मेंस के पेपर होते हैं उन पेपर को ही सोल्व कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। और मैंने सीरीज़ इसीलिए भी शुरू करी थी, जिससे कि पहला ही प्रश्न देखिए 2018 में 6 और 5th मार्कर की हम चर्चा कर रहे हैं, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति समझाई। 2017 में मैंने जो लास्ट क्वेश्चन करवाया वो यही था, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत क्या है और सागर तलीय प्रसारण में और महाद्वीपीय विस्थापन में प्लेट विवर्तन का क्या रोल है, ये पूछा था। आप देखेंगे क्वेश्चन उससे मिलता जुलता हो। और बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं करवा भी नहीं रहा हूँ जो आ चुके हैं, तो इसलिए आप खुद भी पेपर ज़रूर देखें। चले तो फिर आते हैं हम आज के प्रश्न पर। प्रश्न ये है, उत्तर हमें इसका लिखना है 100 शब्दों में। उसके बाद ये भी बता देंगे कि ये 50 में कैसे लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो यहाँ पर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में आपको समझा चुका था, तो यहाँ पर हम उस पूरे सिद्धांत पर ना जाएंगे और ख़ासकर कुल मिला के जो हिमालय बना कैसे उसको समझा देंगे। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सतह कई प्लेटों में विभाजित है जो मैग्मा के ऊपर तैरती है और इसी सिद्धांत से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो ये एक हमने क्या बना दी, यहाँ पर भूमिका बना दी। ओके, अब यहाँ पर ऐसा माना भी जाता है और मैंने बताया भी है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है और ऊपर का जो उत्तर का भारत है, उन दोनों के बीच में कभी टेथी सागर हुआ करता था और यहीं पर इसी टेथी सागर में दोनों तरफ की नदियाँ गिरा करती थी। और जब ये नदियाँ गिर के यहाँ पर मलबा बनता गया और ये ऊपर की ओर खिसकता गया, तो इसी से फिर यहाँ पर क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हो गया। क्योंकि जब यहाँ पर धक्का लगा तो आगे साइड हिमालय का निर्माण हो गया। अब होता क्या है, इसको हमें आगे समझाना है यहाँ पर। तो कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया के मध्य, ठीक है, पेंजिया क्या था ये हम बता चुके हैं और उत्तर को 100 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो पेंजिया के मध्य उथले टेथी सागर का निर्माण हुआ, जिसके उत्तर में क्या था, अंगारा लेन, और दक्षिण में क्या था, गोंडवाना लेन स्थित था तथा इन दोनों ही भूभाग की नदियाँ अपना जल एवं मलबा टेथी सागर में गिराती थी। कालांतर में जब प्रायद्वीपीय भारत यूरेशियाई प्लेट की ओर बढ़ा तो टेथी सागर में वलन के फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और यह प्रक्रिया आज भी जारी। ये हो गया हमारा उत्तर कंप्लीट। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि उत्तर में हमने ज़्यादा क्या कुछ लिखा नहीं, तो लिखना भी क्या था, यह उत्तर कहानी के रूप में चलेगा। इस उत्तर में ज़्यादा कुछ था नहीं और सबसे मेन बात है कि 100 शब्द आपको यहाँ पर संजो के रखने थे और मैंने उसको क्रॉस किया नहीं है। तो उत्तर आसानी से आपका 100 शब्दों में जो आप चाहते थे वो लिख चुके हैं। इस उत्तर में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ओके, डायग्राम बनाना था, ये हमने बना दिया है और लगभग ये 100 शब्दों में आसानी से हो गया है। अब यहाँ पर यही कि ये प्रश्न पूछा जाता 50 में, तो 50 शब्दों में आप फिर क्या करते। देखिए एक चीज़ और बता दूँ कि ऐसे उत्तर में 50 शब्दों में क्या रखा जाए क्या छोड़ा जाए, इस उत्तर में मेरे लिए बताना संभव नहीं है। ये जब आप डायरेक्ट लिखेंगे तो ही इसको 50 में लिख सकते हैं। तो कुल मिला के आप चाहे तो यहाँ से अपनी कहानी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बेहतर उत्तर नहीं हो पाएगा अगर मैं सीधा कहूँ कि ऐसा। तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि आप उसे कैसे लिख सकते थे। तो आप शुरुआत उसकी 50 शब्दों के लिए कैसे क्या कर सकते थे। मैप तो आपको बनाना था, कंफर्म है, इस मैप को तो आपको बनाना ही है। देन इसके अलावा आपको उत्तर कैसे लिखना था जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप सुन लीजिए। सीधा सा आप लिखते कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है और इसके पीछे कार्बोनिफेरस काल में घटित हुई भौगोलिक घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। जब प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, यूरेशिया की ओर बढ़ता है तब मध्य में स्थित टेथिस सागर के यहाँ पर हुए वलन से हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है। और आई होप शायद 50 के आसपास हुआ हो। अगर आपको लग रहा है 50 से कम तो और भी लिख सकते हैं। ओके, 50 का खासकर ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इतना इन शॉर्ट बताया है। तो आई होप मैं आपकी इस उत्तर में बेहतर मदद यहाँ पर कर पाया हूँ।
आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।